हेलो, जय हिंद दोस्तों एंड जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम लोग एडवांस एक्सरसाइज 5 को बाबू सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है एडवांस एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, मतलब जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा विद्यालय में आपके पूछे गए इन सभी प्रश्न हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंडर वर्गमूल 36 गुना वर्गमूल 81 गुना वर्गमूल 49 वर्गमूला गुना वर्गमूल 16। अब बट्टा में है बाबू आपका वर्गमूल 9 गुना वर्गमूल 4। ठीक, अब इसको क्या करना है बाबू, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। तो 36 का बाबू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे, 81 का 9 और 49 का हो जाएगा 7 और 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 हो जाएगा बाबू, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, करना है एकदम। तो 9 छक कितना होता है बाबू, 9 छक होता है 54। कितना होता है, 54 और 7 चौके होता है बाबू 28। कितना हो जाता है, 28 और 3 दूनी बाबू आपका हो जाएगा 6। तो 54 गुना 28 बटा 6 कितना होगा, 54 गुना 28 बटा 6। ठीक ना। अब बाबू 54 को 28 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बाबू आ जाएगा 1512 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 6। 1512 बटा कितना हो जाएगा, 6। अगर 6 से बाबू अगर हम भागा देंगे 1512 में तो हमारा आ जाएगा बाबू 252। कितना आ जाएगा, 252। यही हमारा क्या होगा बाबू, आंसर होगा। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपको कुछ इसी ढंग से बना लेना है। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बाबू अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बोर्ड पे शो कर रहा होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1652 में गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 1692 में गुना करने पे वो जो 1692 है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो चलो बाबू करते हैं। पहले हम लोग 1692 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्वेश्चन आपका बोर्ड पे शो कर रहा होगा बाबू। 1692 का कितना का, 1692 का। तो लिखते हैं बाबू 1692। तो 2 से करते हैं बाबू, तो 2 से करेंगे तो 846। 846 दूनी 1692। फिर 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा बाबू 423। 423 दूनी 846। अब बाबू 3 से करेंगे, कितना, 3 से तो 141 दिया 423। अब बाबू फिर 3 से करेंगे तो 47 दिया कितना हो जाएगा, 47 दिया हो जाएगा 141। अब बाबू इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कितना का, 1692 का। तो यहाँ पे देखो बाबू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 47। तो देखो बाबू यहाँ पे इसका भी जोड़ा लग जा रहा है, इसका भी जोड़ा लग रहा है, लेकिन 47 का नहीं लग रहा। क्या, 47 का नहीं लग रहा है। तो अतः जो 47 है बाबू, अतः 47 आपका जो है 47 आपका अवशिष्ट संख्या, आपका अवशिष्ट संख्या है। क्या है, अवशिष्ट संख्या है। क्या है, अवशिष्ट संख्या है। अतः 1692 में अगर 47 को गुना कर दिया जाए, क्या किया जाए, गुना कर दिया जाए तो हमें एक पूर्ण वर्ग
संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? प्राप्त होगी। समझे? अगर ये जो बाबू 47 है, इसको अगर 1692 में अगर गुना कर दिया जाए तो ये क्या होगा? हमें पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा बाबू? मिल जाएगा। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो 1692 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर प्राप्त गुणज 47 का वर्ग नहीं है। मतलब जैसे ये 47 जो है बाबू, तो 47 किसी का वर्ग है नहीं ना, तो 47 किसी का वर्ग नहीं है, तो 47 ही आपका क्या है? अगर इसको गुना किया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? उस संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए 47 से गुना करेंगे। कितना से? 47 से गुना करेंगे, ठीक ना? तब हमें क्या हो जाएगा? हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। चलिए 3 है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या करने के लिए बोल रहा है बाबू? छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हमको क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड पे शो कर रहा है बाबू। तो एक क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस ढंग से सॉल्व करेंगे बाबू। देखिए क्वेश्चन है आपका 81 और 92, ठीक। यहाँ पे हम लोग बाबू इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल। तो यहाँ आपका आ जाएगा बाबू 12, तो 12 छक 72, कितना हो जाएगा बाबू? 12 छक 72, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 12 आपका, यहाँ पे कट जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 9 बच जाएगा। यहाँ ले लेंगे 992, और यहाँ हो जाएगा बाबू 2 2 4 और 1 1 2, ठीक। अब देखो बाबू, अब कितना से हम लोग लगाएंगे? तो यहाँ पे 4 लिखेंगे बाबू, ठीक। और यहाँ पे भी 4 मराठी में लगाना है, ठीक ना। अब देखो 4 चौके 16 के 6 हो जाएगा बाबू, 4 चौके 16 और 1 17 के साथ हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बाबू 4 4 इसको जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, ये 4 का 4 रहेगा 248। कितना हो गया? 248। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 9 से 9 क्या हो गया बाबू? कट गया, और 9 में से 7 मतलब 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 12 में से 6 हो गया 16। कितना बचा बाबू? 16। यहाँ देखिए शेष आपका 16 बच रहा है, और आपका जो वर्ग जो आ रहा है वो 64 आ रहा है। कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। तो अतः इसका जो दूसरी संख्या होगा बाबू, अतः दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर आपका 64 हो जाएगा। तो अतः आपका 64 बाबू क्या होगा? आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कुछ इस ढंग से सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर आपका 4 है बाबू, 1296 का वर्गमूल क्या होगा? आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो देखिए बाबू, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा सिद्ध करेंगे। कितना? 1296, तो 2 से करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा? 648, और फिर अगर 2 से करेंगे तो 324, फिर अगर बाबू 300 कितना है? 24 है, यहाँ 4 है आपका। फिर अगर बाबू 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 162। फिर अगर बाबू 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 81। अब अगर बाबू 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। अब बाबू करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 3 से 9 तिया 27। अब बाबू 3 से करेंगे तो 3 तियाई 9, और बाबू अगर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा। अब देखो बाबू, अब सभी को क्या करना है? लिख लेना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो 2 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो बाबू सबका जोड़ा कर देना है, 1 2 3। अब इसमें से 1 2 को ले लेना है बाबू 2 गुना, फिर इसमें से लेना है, फिर इसमें से 3 को ले लेना है बाबू, फिर इसमें से 3 को ले लेना है। 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 कितना हो गया बाबू? 36 हो गया। अतः इसका वर्ग जो होगा बाबू 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। हम लोग कुछ इस ढंग से, क्वेश्चन नंबर आपका 4 था बाबू। कितना था? क्वेश्चन नंबर आपका 5 है बाबू, बोर्ड पे शो कर रहा होगा कि एक बगीचा में 1764 वृक्ष हैं, प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां की कुल संख्या ज्ञात करें। तो कितना है बाबू? 1764 को वृक्ष है। कितना है? 1764 वृक्ष है, ठीक। 1700 आपका 64 वृक्ष है, ठीक। 1764 वृक्ष है बाबू, ठीक। अब यहाँ पे हमको कितना ज्ञात करना है बाबू? 4 से, ठीक।
तो 4 चौके कितना हो जाएगा बाबू, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक, 4 4 यहाँ पे आपका क्रॉस हो जाएगा, 1 आ जाएगा 164। ठीक बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा। 4 4 को जोड़ देंगे बाबू 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, और फिर यहाँ पे कितना कर देंगे बाबू, 2 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब बाबू 2 यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इससे दोगुना आना चाहिए। किससे, दोगुना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ हो जाएगा कितना बाबू, 8, 84। तो 42 का दोगुना कितना हो गया, 84 हो गया। अब कितना, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे क्या हो गया बाबू, क्रॉस। अतः प्रत्येक पंक्ति में 42 पेड़ होना चाहिए बाबू। कितना, 42 पेड़ होना चाहिए हर एक पंक्तियां में, मतलब एक लाइन में उसका 42 पेड़ होना चाहिए पौधा। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 7 स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इन सभी का वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चा। क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबका स्क्वायर है, कितना, सबका स्क्वायर है। तो सब में से ले लेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, सब में से अगर 2 2 ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इनका सभी में से सब, क्योंकि सबका तो स्क्वायर है ना, तो दोनों का जोड़ा लग रहा है, 7 का भी जोड़ा लग रहा है। तो इसे देखिए, यहाँ पे अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 गुना 2, फिर गुना 2 गुना 2, अगर 3 का भी है तो 3 गुना 3, 5 है तो 5 गुना 5, और 7 है तो 7 गुना 7। तो देखिए सभी का जोड़ा है ना, जोड़ा है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2 कितना हुआ, 2 गुना 2 हुआ ना। तो उसी तरह से यहाँ पे सब का जोड़ा, तो सब में से एक एक को क्या किए बाबू, निकाल लिए। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420। कितना हो गया बाबू, इसका वर्ग आपका हो जाएगा 720, 420। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 10,000 कितना है 1 लाख में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए 317 कितना है बाबू, अगर 317 का बाबू अगर स्क्वायर किया जाए तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1,04,89। कितना हो जाएगा, 1,04,89। ठीक, अगर 317 का स्क्वायर किया जाए, वही अगर बाबू अगर कितना इसका अगर वर्ग किया जाए, क्या किया जाए, वर्गमूल निकाला जाए 489, 1,04,89 का, तो कितना होगा, 317 होगा। कितना होगा, 317। तो अतः हमको जो संख्या जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका बाबू संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 लाख। ठीक, कितना दिया हुआ है, 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख दिया हुआ है। ठीक, तो 1 लाख में बाबू हम जो संख्या जोड़ेंगे 489, कितना जोड़ेंगे, 489। और अगर यही जो 489 आपका होगा बाबू, तो 1,04,89 का पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसी का पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को वर्ग पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना था बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 था। कितना था, 7। आई होप कि अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो बाबू, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक, तो देखिए 5, क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है, तब 5 अंक, कितना बाबू, 5 अंक बोल रहा है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बाबू, 9,09,999। ठीक, तो ये आपका क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्या है बाबू, बड़ी संख्या है। तो इसका जो हम बाबू वर्ग निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, वर्ग निकालेंगे। ठीक ना, वर्गमूल क्या कहते हैं इसको बाबू, वर्गमूल निकालेंगे।
तो 9 9 9 9 9 जोड़ा लगा देंगे बाबू, 1 9 आ गया 3। अब 3 से करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा बाबू, तो 3 तिहाई आपका हो जाएगा बाबू 9। अब देखो बाबू यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे तो दोगुना होना चाहिए ना, तो 3 3 को अगर जोड़ देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब बाबू अब हम यहाँ पे उतारेंगे, एक जोड़ा उतार लेंगे। अब एक बार में लगाएंगे, कितना बार में बाबू, एक बार में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहाँ पे लिखेंगे 61, यहाँ हो जाएगा वो 6 2, कितना हो जाएगा 62। ठीक, 31 का दुगना कितना होगा बाबू, 62 होगा। इसको भी गौर करना है, ठीक ना। 9 में से 6 जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 3, और ये 8 बचेगा। अब यहाँ पे बाबू एक जोड़ा हम लोग उतार लेंगे, उतार लिए ना बाबू। अब देखो बच्चा, अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे कितना से गुना करना है कि हमको इतना आ जाए, क्या हो जाए, आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, 6 से करके देखते हैं, कितना से, 6 से। तो यहाँ पे भी 6 लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 6 6 12, और ये कितना हो जाएगा 2 1 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 632। देखिए 316 का दुगना 632 आ गया। अब हमको गुना करना है, तो 6 6 कितना हो जाएगा बाबू, 36, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी आपका 12 हुआ, 12 3 कितना हो जाएगा बाबू, 12 3 आपका हो जाएगा 15, तो 15 का हो गया 5, और 6 6 36, और 36 से 1 हो जाएगा बाबू आपका 37। तब देखो बाबू यहाँ पे 9 में से यहाँ क्रॉस हो गया बाबू, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा बाबू, और इसमें से बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका इस पे काउंट करना है हम लोग को, किसको, इतना पे। 143 हमारा शेष बच रहा है, कितना, 143 शेष बच रहा है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना थी बाबू, तब 5 अंकों की बड़ी संख्या है आपका 9,09,999। तो यहाँ पे बाबू हमको 143 को यहाँ पे लेकर चल जाना है, 143 अब माइनस कर देना है, कितना बचेगा बाबू, 6 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ, 8 यहाँ, 999। तो अतः आपका आंसर होगा बाबू 9,09,856। कितना हो जाएगा आंसर आपका, 9,09,856 आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा बाबू तो हम लोग कुछ इस ढंग से ही सॉल्व करेंगे। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान है कि 8 का वर्गमूल ज्ञात करें। किसका क्वेश्चन नंबर है, आपका बोर्ड पे शो कर रहा है कि 8 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो देखिए बाबू 64 का वर्गमूल आपका 8 होता है, कितना होता है, 8 8 64 होता है। 2 का वर्गमूल 4 होता है, और 3 का वर्गमूल 9 होता है। तो हमको कितना का वर्गमूल करना है बाबू, 8 का वर्गमूल करना है। तो 8 का वर्ग करना है, क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका, 8 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो बाबू 8 का वर्गमूल हमको हो जाएगा 2 हो जाएगा बाबू 828, 2.828। यही आपका क्या होगा बाबू, आंसर होगा। अब ज्ञात करें, क्या करें बाबू, मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन लिखिएगा तब ना मान ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, आपका मान ज्ञात करना है कि को अंडर वर्गमूल 128 प्लस वर्गमूल आपका हो जाएगा बाबू 160 माइनस वर्गमूल हो जाएगा 16। तो यहाँ हो जाएगा 11.31 प्लस 12.64 माइनस 4। तो यहाँ पे पहले प्लस प्लस को जोड़ेंगे बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 23 हो जाएगा। देखिए 128 का वर्गमूल आया 11.31, 160 का वर्गमूल आया 12.64। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 23.95 माइनस 4, 23.95 माइनस 4। तो यहाँ हो जाएगा 19.95। यही आपका क्या होगा बाबू, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 11 में 11 की 6 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें। कितना के बाबू, 6 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें।
तो 6 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बोर्ड पे क्वेश्चन शो कर रहा होगा। तो सबसे छोटी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है बाबू 1 2 3 4 5 6, ठीक, इतना होती है। ठीक, कितना होती है? 1 लाख होती है। कितना होता है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख होती है। ठीक, अब देखिए बाबू, यहाँ 1 लाख में 489 को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 317 का। कितना का बाबू? 317 का। तो ये आपका याद होगा, पीछे भी इसको रिपीट करवाया गया है। तो आता है इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू? ये 1,04,89। कितना होगा? 1,04,89। क्वेश्चन नंबर 12 है बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 कि एक बागवान में 17,956 वृक्ष को इस प्रकार रोकता है कि जितनी पंक्तियां हो उतने ही पंक्तियों में वृक्ष हो। एक पंक्ति में वृक्षों की संख्या ज्ञात करें। मतलब एक पंक्ति में वृक्षों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका बाबू वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे आपको वर्गमूल, तो वर्गमूल का चिन्ह तो बाबू बन गया। तो इसमें कितना है बाबू आपका? 17,956। कितना है? 17,956। तो कितना का वर्ग है बाबू? तो ये आपका वर्ग है 134 का। तो हमको एक पंक्ति में टोटल 134 वृक्ष है। कितना है? 134 वृक्ष है। ठीक, आई होप इस तरह के क्वेश्चन को इस ढंग से ही सॉल्व करेंगे। ठीक ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर प्रस्थान करते हैं बाबू। 64 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 64 का वर्गमूल बाबू हो जाएगा आपका 8। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का है। क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू कि 4096 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 4096 का वर्गमूल बाबू 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। आई होप ये सभी आपको 1 से 100 तक का वर्गमूल आपको पहले चार्ट में आपको दिया गया था कि याद कर लीजिएगा। चलिए तो वहां से भी आप देखिए तो कितना होता है? कितना बोल रहा है बाबू? 4096 का वर्गमूल 64 होता है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 से जो क्वेश्चन स्टार्ट है बाबू, 5 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में क्या बाबू पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 बाबू कि एक बगीचा में 2916 वृक्ष है। प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है बाबू, तो इसका बाबू वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे बाबू इस ढंग से लाइनमा घिंच के। तो यहाँ पे बाबू 5 हो जाएगा। तो 5 5 कितना होगा बाबू? 25 कट गया, यहाँ 4 उतरा, 116 416। 5 5 हो जाएगा 10 बाबू। 5 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 के 4 कट गया बाबू। 4 4 8 0 1। देखिए तो प्रत्येक पंक्ति में 54 वृक्ष लगेंगे। कितना? 54। यही आपका आंसर होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 16 की ओर। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बाबू कितना होता है? 1 पर 4 गो 0। तो 1 पर 4 गो 0 यही जो है 10,001 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तथा इसका आंसर इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू? 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 है बाबू। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 17 कि अंडर रूट वर्गमूल 81। कितना? वर्गमूल 81 बटा वर्गमूल 0.09। तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 0.3। ठीक, अगर हम लोग 9 को अगर भागा देंगे 0.3 से बाबू तो हमको 30 प्राप्त होगा। तो आपका 30 कितना होगा बाबू? आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 30 आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर ये आपका था 17। अब क्वेश्चन नंबर बाबू कितना बाबू, क्वेश्चन नंबर 19 कि 0.09 का वर्गमूल ज्ञात करें। कितना बाबू, 0.09 का वर्गमूल, तो 0.3 होगा आंसर इसका। कितना हो जाएगा, 0.3। दशांश शतांश आपको बता देंगे। 0.625 का वर्ग मूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा बाबू आपका 0.25। कितना हो जाएगा, 0.25। इसको अगर वर्ग में रखते हैं वर्गमूल में, तो 0.625 का वर्गमूल हो जाएगा 0.25 आंसर। इन सभी क्वेश्चन को आपको बाबू सॉल्व किया गया। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगले और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मेजरमेंट सिस्टम लाएंगे। क्या लाएंगे, मेजरमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में मापन प्रणाली कहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।